नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मंत्री आशीष पटेल मामले में सच्चा कौन, मंत्री या अफसर? अमिताभ ठाकुर ने योगी से कर दी बड़ी मांग। कुछ महीने पहले यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, जो केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अनुप्रिया पटेल और योगी आदित्यनाथ में अनबन की खबरें तो आती रहती हैं। तो आशीष पटेल ने अपनी सरकार के अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए थे। उनका साथ उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल ने भी दिया था। दोनों ने साथ में प्रेस वार्ता कर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। जी हां, बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल नेता आशीष पटेल ने सूचना विभाग और एसटीएफ पर बड़ा हमला बोला था। योगी सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एसटीएफ मेरे सीने पर गोली मारे, साजिश और षड्यंत्र करना बंद करे। उस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जांच की मांग की है। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के आरोपों के संबंध में की गई शिकायत पर दी आख्या में उल्टे मंत्री पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आशीष पटेल ने सूचना विभाग और एसटीएफ पर लोगों को उनके खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर उकसाने और जबरदस्ती धरने पर भेजने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अमिताभ ठाकुर ने मंत्री द्वारा आरोप लगाए जाने को गंभीर बताते हुए उनकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस संबंध में सूचना विभाग के अपर निदेशक अंशुमन राम त्रिपाठी ने अपनी आख्या में कहा कि मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता में कही बात राजनीति से प्रेरित है। वे काल्पनिक और अस्पष्ट, भ्रामक तथा सत्य से परे है, जिनके संबंध में कोई भी तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सूचना विभाग ने शिकायतकर्ता द्वारा अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाने का आरोप भी लगाया। अमिताभ ठाकुर ने दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि यदि कोई मंत्री सरकारी विभाग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई सरकारी विभाग एक मंत्री को इस तरह से आरोपित कर रहा है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई आवश्यक है। अतः उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर समुचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहा अमिताभ ठाकुर ने, वो भी आप सुनिए। यूपी में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ और सूचना विभाग के अफसरों पर षड्यंत्र के तहत लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया, और इस संबंध में मेरी शिकायत पर सूचना विभाग ने उल्टे मंत्री पर असत्य, काल्पनिक और भ्रामक बात कहने का आरोप लगा दिया है। स्पष्ट है कि ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती हैं। अतः मैंने यूपी के मुख्यमंत्री को अब तक सामने आए तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए यदि मंत्री गलत बयानी करते पाए जाते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने, और यदि अफसर मंत्री पर बेबुनियादी आरोप लगाने के आरोपित पाए जाते हैं तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो सुना आपने। बता दें कि आशीष पटेल पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए प्रमोशन को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। आरोप लगाने वाली सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलकर एसआईटी जांच की मांग की थी। उधर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली थी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस मुखिया अनुप्रिया पटेल भी अपने पति आशीष पटेल के बचाव में उतर आई थी। आशीष पटेल ने सूचना विभाग और एसटीएफ पर हमला बोलते हुए योगी सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एसटीएफ मेरे सीने पर गोली मारे, साजिश और षड्यंत्र करना बंद करे। इस मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल द्वारा एसटीएफ पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि आशीष पटेल ने सूचना विभाग और एसटीएफ पर जो आरोप लगाए हैं उनमें 2 आरोप ऐसे हैं जो कथित रूप से पूर्व में घटित हो चुके हैं और जिनकी आसानी से जांच की जा सकती है। इनमें एक आरोप के अनुसार एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी द्वारा 2 आपराधिक छवि के व्यक्तियों को पल्लवी पटेल के धरने पर बैठाया गया, और दूसरे आरोप के अनुसार एक बड़े अफसर के कहने पर विधानसभा के सुरक्षा कर्मी पीछे हट गए थे। अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि दोनों आरोप अत्यंत गंभीर हैं, जिनकी जांच अनिवार्य है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच समिति के माध्यम से इन आरोपों की जांच की मांग की थी।